अगर आप हेल्थ को लेके कुछ अगर अच्छा करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि 3 वाइट चीज़ें छोड़ दो। ओके। सॉल्ट, शुगर, मैदा। या आप क्या कहते हैं? कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप जीवन को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो। ओके। और मैंने आपसे क्या कहा, हम जो भी बात कर रहा हूँ मैं वो एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। अभी किसी के कहने पे आपने, बहुत सारे लोगों ने, अभी किसी ने मतलब क्या, साइंस की एक रिसर्च आती है नमक स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, चीनी बहुत खराब है, तो इसका मतलब अगर आप चीनी छोड़ देते हैं और ये जो भी 3 वाइट चीज़ें आपने कही, इसके बाद तो जीवन बहुत सुखमय हो जाना चाहिए, बहुत लंबा हो जाना चाहिए। डॉक्टर पवन सिंघल, उन्होंने चीनी और नमक न जाने कितने समय से छोड़ा हुआ था। जबरदस्त एक्सरसाइज करते थे, जो फिटनेस रिजीम की जो अब हम बात करते हैं। 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत। जब भी आप जीवन को टेढ़ा मेढ़ा करते हो, एक एक नॉर्मल वे में नहीं चलते, जब जीवन को नॉर्मल नहीं रहने देना चाहते हो आप, तो आपका हार्ट वीक होना ही है। और हार्ट वीक जिस दिन फेल होगा आपको पता नहीं होता किस दिन फेल हो जाएगा, बैठे खड़े बैठे बैठे फेल हो जाता है। बिल्कुल सर, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हम लोग के सामने आए हैं और लोग आश्चर्य करते हैं, लोगों के सामने भी आते हैं कि फला व्यक्ति जो है कोई नशा नहीं, कोई गलत खाना नहीं, मसाले तक नहीं खाते थे, तेल कम खाते थे, लिवर फेल हो गया, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, हार्ट की प्रॉब्लम आई। ये सब चौंकाता है, मतलब लगता है कि वाकई कितना कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर हमें कोई सही गाइड नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो है ही। लेकिन अगर मैं इसके और पहलुओं को समझना चाहूँ तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, और जैसे कि अभी आपने यही बताया, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 3 वाइट चीज़ें क्यों मना करते हैं लोग। एक तो शुगर इसलिए कहते हैं कि उसमें केमिकल मिल जाता है, सॉल्ट में भी केमिकली प्रोसेस होके आता है ना, और मैदा जो कहते हैं कि वो चिपकता है जी हाथों में, उसको नहीं खाना चाहिए, वो भी प्रोसेस्ड व्हीट है। तो ये वजह है इस तरह की बताते छोड़ने एक एक चीज को, हम तीनों चीजों को एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा क्विकली कर लेते हैं। ये जो आपने कहा, ये लोग, ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो वेट लॉस या आपके हेल्थ को लेके, या जिन्होंने 2 4 5 किताबें पढ़ ली हैं और कुछ तमगे या डिग्रियां हासिल कर ली हैं, और आपको लगता है यार ये तो पीएचडी किए हुए साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, चाहे वो एमबीबीएस के रास्ते से आए, चाहे वो न्यूट्रिशन की पीएचडी के, यही लोग कह रहे हैं ना। और ये लोग क्या कह रहे हैं, अभी आपने कहा क्योंकि चीनी में केमिकल होते हैं, आपने ये कहा, तो चीनी नहीं खाएं, तो इन लोगों के हिसाब से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, तो क्या खाएं? चीनी नहीं खाएं तो क्या खाएं? गुड़ का ऑप्शन देते हैं, शहद का ऑप्शन देते हैं। आप ठीक है, दोनों पे बात करते हैं। गुड़ क्या बिना केमिकल के होता है? गुड़ में तो ऐसे केमिकल होते हैं जो कंप्लीटली अनरेस्ट्रिक्टेड है, कुछ भी डाल सकते। गुड़ में केमिकल भरे हुए होते हैं। जो केमिकल चीनी में होते हैं उससे ज्यादा खतरनाक बिना केमिकल के गुड़ बन सकता नहीं है, संभव नहीं है। एक बात, जहां पे गुड़ बन रहा है, जैसी कंडीशन में जो गुड़ बनाने की प्रोसेस है अरविंद जी, वो गुड़ बनाने की प्रोसेस में केमिकल तो जा ही रहे हैं, साथ में बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन और हो रहा है। गुड़ बहुत खतरनाक है, गुड़ किसी को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि अगर मीठा खाने का मन है तो चीनी खाओ, नॉर्मल व्हाइट वाली चीनी ही खानी चाहिए। अभी आपने कहा शहद की बात की, ओके, आप मुझे बताइए कि जो हमारी गाड़ी में पेट्रोल जलाया उसका वेस्ट क्या है? धुआं है। एक ह्यूमन की जो, जब आपने खाना खाया उसकी वेस्ट को आप शिट कहें, छिच्छी कहें, जो भी आपने, वो वेस्ट है। क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं? क्या गाड़ी के धुआं अच्छी चीज है कि खराब चीज है? वैसे तो यूजुअली हम लोग खराब ही मानते हैं उसको। खराब है। जो गोबर, अब आप गाय का जो गोबर है, दैट इज अ वेस्ट है। वो जो बॉडी ने उसमें से निकालना था निकाल लिया, कचरे को उठा के बाहर फेंका। शहद क्या है? शहद मधुमक्खी की छिच्ची है ना। अब वो क्योंकि वो मीठा है, तो मतलब मीठी अगर छिच्ची हो तो आप खा सकते हो, यानी कि आपकी छिच्ची में अगर चीनी मिला के आप खा सकते हो। दिस इज व्हाट दिस पीपल आर डूइंग। दिस इज ऑल नॉनसेंसिकल एंड कंप्लीटली इडियोटिक, स्टूपिड आइडियाज है। बिकॉज मधुमक्खी की छिच्ची मीठी होती है तो आप उसको खा ले रहे हो, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते, उसमें भी बैक्टीरिया होता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं, अब आप चीनी की बात करें, ये लोग इस देश की, मैं हर इसमें ये कहता हूं, इस देश की साइंटिफिक रिसर्च के लिए, न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और उसके तत्वावधान में 10, 12, 15 इंस्टीट्यूट्स हैं। उनमें से एक का नाम है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसने पिछले साल मई 2024 में एक गाइडलाइन जारी की है जिसका नाम है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। उसमें लिखा हुआ है कि आप 25 ग्राम चीनी खा सकते हैं। तो ICMR से ज्यादा उस्ताद कौन लोग आ गए?
जो कह रहे हैं कि चीनी खराब है, तो आईसीएमआर क्यों कह रहा है कि आप 25 ग्राम चीनी खा सकते हो? तो यानी कि इनके जो सिद्धांत हैं, साइंटिफिक सिद्धांत वही बदल रहे हैं, वक्तव्य ही बदलते जा रहे हैं। ये कंप्लीटली गलत बात होती है।